हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री की एक मस्त क्राइम थ्रिलर वाली मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम टॉर्टोइज द टेल्स ऑफ मर्डर्स है, जो कि साल 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने घर के आंगन में पूजा कर रही होती है। तभी एक आदमी अपनी बीवी से लड़ाई करके अपने काम पर निकलता है। वो उस बूढ़ी औरत को भी बहुत बुरा भला कह देता है। वो कहता है कि तूने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, तू मर क्यों नहीं जाता। ऐसे ही वो आदमी उस औरत को डांट रहा होता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है और उस औरत के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वो उस थाली को उठाकर उस आदमी का गला काटकर वहीं पर मार देती है। ये सीन हमें मिस्ट्री में डाल देता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये बूढ़ी औरत उस आदमी को आखिर क्यों मार डालती है। इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा था। वो उस आदमी को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, और तभी वो आदमी अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। उस आदमी का नाम विक्की होता है और वो भी एक जर्नलिस्ट है, जो कि लोगों का इंटरव्यू लेता फिरता है। इसी तरह एक दिन वो एक नेता का इंटरव्यू लेने जाता है और उस नेता को पूछता है कि सर, आपने बहुत सारे गरीब लोगों को नया घर देने की बात करके उनको उस जगह से हटाया और बाद में उसी जगह को दूसरी एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, क्या ये बात सच है? ये सारी बातें सुनकर वो नेता इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ अपोजिशन पार्टी की चाल है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे गरीब लोगों को परेशानी हो। जिस पर विक्की सबके सामने उस नेता को एक वीडियो दिखा देता है, जिसमें उस नेता को उस जगह के पेपर साइन करके कुछ लोगों को बेचता हुआ दिखाया जा रहा था। यहाँ पर उस नेता के बारे में खुलासा हो गया था कि ये एक बेईमान नेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। दरअसल विक्की एक ऐसा रिपोर्टर है जो कि न्यूज मिलने पर उस न्यूज को अच्छे से छानबीन करके ही रिपोर्ट करता था। इसके बाद हम विक्की की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि एक नर्स होती है। विक्की रोज ही अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाता था और ड्यूटी खत्म होने पर भी उसे हॉस्पिटल से ले आता था। इसके बाद एक दिन उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और फिर उसे एक फाइल देता है। उस फाइल में कुछ लोगों का नाम, पता और उनके बारे में लिखा होता है। उसका बॉस उसे उन लोगों को फॉलो करने को कहता है। ये सब उसका बॉस क्यों कह रहा है, ये खुद विक्की को भी नहीं पता। फिर भी वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इस फाइल में पहला नाम रंगन्ना का होता है, जो कि 41 साल का एक आदमी होता है और उसकी लाइफ में उसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इतना प्यार करता था कि वो उस बच्ची के लिए अपना काम धंधा छोड़कर उसकी बच्ची के स्कूल में ही सफाई वाला बनकर काम करने लग गया था। वो कहता है कि वो अपनी बच्ची को अपनी ही नजर के सामने रखना चाहता है। विक्की ये सब फाइल में पढ़कर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अफसोस भी करता है, क्योंकि रंगन्ना के बारे में पढ़कर विक्की को अपने ही पापा की याद आ गई थी और उसके पापा बहुत समय पहले मर चुके थे। इसके बाद विक्की फाइल में दूसरा नाम पढ़ता है, जो कि मिलम्मा की थी। ये एक खतरनाक औरत थी। ये लोगों को भाड़े पर घर देती थी और ब्याज पर पैसा देती थी, लेकिन जो भी पैसा लौटाने में लेट करता था, ये उसको बहुत मारती थी। लेकिन वो बाहर से जितनी कठोर थी, अंदर से उतनी ही कोमल भी थी। कभी कभी लोगों की मदद भी करती थी। अगर किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो मिलम्मा उन्हें पैसा देती थी। विक्की इसके बारे में पढ़कर हैरान हो जाता है। इसके साथ ही उस फाइल में शंकर और अश्विनी नाम के दो प्यार करने वालों का नाम भी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शंकर एक पेट्रोल पंप पे काम करता था और इसके साथ ही जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। वो चाहता था कि कहीं पर एक अच्छा सा जॉब मिलने के बाद ही वो अश्विनी से शादी करेगा। अश्विनी भी उसके खाने पीने पर बहुत ध्यान रखती थी। खाना लेट होने पर डांट भी देती थी। विक्की इन दोनों को देख ही रहा था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड फोन करती है। वो फोन पर बात करते हुए अपनी बाइक से उतरता है। तभी पीछे से एक लड़का आकर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन गिर जाता है। उसी वक्त एक और लड़का आकर उसकी बाइक लेकर भाग जाता है। विक्की जैसे ही बाइक की तरफ देखता है, पहले वाला लड़का उसका फोन उठाकर भाग जाता है। विक्की को समझ में ही नहीं आता कि वो बाइक के पीछे भागेगा या मोबाइल लेने वाले लड़के के पीछे। बाइक के पीछे भागने से वो उस लड़के को पकड़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो उस लड़के के पीछे भागता है जिसने उसका फोन लेकर भागा है। भागते भागते वो एक जगह पर अपनी बाइक को देखता है। वहाँ पर पास में ही एक औरत खड़ी थी। विक्की उस औरत को पूछता है कि इस बाइक को यहाँ पर कौन लाया है, जिस पर वो औरत विक्की को उस लड़के को दिखा देती है। वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ ही और 7-8 लड़के भी थे। विक्की उन लड़कों के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि इस बाइक को उसने बड़ी मेहनत से खरीदा है, इसलिए उन लड़कों को वो बाइक दे देनी चाहिए। जिस पर वो लड़के विक्की के साथ ही मजाक करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लोग भी तो बड़ी मेहनत से चुराया है। इतना कहकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। विक्की को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उन लड़कों को एक एक करके चुन चुन कर मारने लगता है। तभी आसपास के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और विक्की को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उन लड़कों को और मारे। मार खाने के बाद सारे लड़के विक्की के पैर पड़ जाते हैं और उसकी बाइक उसे दे देते हैं। इसके साथ ही उस लड़के को भी दिखा देते हैं जिसने विक्की का फोन लेकर भागा था और ये सारा प्लान उसी का ही था। उस लड़के का नाम बैटरी सीना होता है और वो चुप चुप कर इन लोगों को मार खाता हुआ देख रहा था। जैसे ही ये लोग विक्की को उसके बारे में बता देते हैं, विक्की फिर से बैटरी के पीछे भागने लगता है। बैटरी डर के मारे भागते भागते बहुत दूर तक पहुंच जाता है और इसके बाद थक हार कर विक्की का पैर पकड़ लेता है। विक्की उसे मारता तो नहीं है, लेकिन उसे सलाह देता है कि वो चोरी छोड़कर कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेता, जिस पर बैटरी कहता है कि मुझे कौन काम देगा। इसके बाद विक्की को अपने काम के बारे में याद आता है। उस फाइल में बहुत सारे
लोगों का नाम था। इसीलिए विक्की बैटरी को उस काम के बारे में समझाता है कि उसे कुछ लोगों को फॉलो करना है और विक्की को सारा रिपोर्ट देना है, जिस पर बैटरी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। विक्की बैटरी को इसी काम के बारे में बताते हुए अपनी बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। तभी अचानक से एक बाइक उनके सामने आ जाती है और उस बाइक पर सवार आखिरी वाला लड़का इन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिस पर बैटरी उस लड़के पर गुस्सा करने लगता है। विक्की बैटरी को कहता है कि उसे उस लड़के को ही फॉलो करना है। उस लड़के का नाम मार्टिन होता है। वो एक नंबर का शराबी है और हर वक्त ड्रग जैसे नशे में ही रहता है। विक्की बैटरी को अच्छे से मार्टिन के बारे में बता देता है और उसके पीछे लगा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शंकर और अश्विनी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों बहुत समय बाद ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे और दोनों बहुत खुश थे। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में विक्की भी मौजूद था और वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश था। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड फोन करती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए वॉशरूम में चला जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है उसके नजर के सामने का सीन बहुत ही बदल चुका था। उसके सामने शंकर मर चुका था और उसे मारने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड अश्विनी ही थी। दरअसल जब शंकर और अश्विनी को खाना मिला, शंकर अश्विनी को खाना शुरू करने को कहकर मोबाइल में बिजी हो गया था, लेकिन अश्विनी साथ में ही खाना खाने को कहती है। शंकर उसे एक मिनट बोलकर मोबाइल पर ही बिजी था, जिस पर अश्विनी को गुस्सा आ जाता है, जिसे वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई और कांटे वाले चम्मच फोर्क से शंकर को मार देती है। इसके कुछ समय बाद पुलिस आती है और शंकर को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अश्विनी को शंकर के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। विक्की को समझ में ही नहीं आता कि इतने कम टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर जो पुलिस वाला आया था वो भी विक्की को देखता है, लेकिन वो विक्की को इग्नोर कर देता है। इसके बाद विक्की अपने बॉस को फोन करके सब कुछ बता देता है। उसका बॉस ये सब सुनकर विक्की को इग्नोर करने को कहता है। इसके बाद नेक्स्ट डे विक्की को रंगन्ना की याद आती है, इसीलिए वो रंगन्ना की खबर लेने के लिए उसके घर की ओर चला जाता है। वो रंगन्ना के घर के पास जाते ही चौंक जाता है, क्योंकि रंगन्ना की बेटी मर चुकी थी और उसको मारने वाला उसका बाप रंगन्ना ही है। यहाँ पर भी हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसे हमने रेस्टोरेंट में देखा था। वो आज भी विक्की को नोटिस करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता है। 2 दिन में 2 मर्डर देखकर विक्की का दिमाग घूम गया था। वो इसके बारे में और कुछ जानने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और रंगन्ना से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पुलिस उसे मिलने तो नहीं देती है, लेकिन बाद में जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि विक्की एक रिपोर्टर है, तो वो विक्की को धमकी देते हैं कि अगर वो रंगन्ना से मिलने के लिए जिद करेगा तो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। इतना कहकर पुलिस वाले विक्की को धक्का मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। तभी बाहर एक और पुलिस वाला खड़ा था। विक्की उससे भी रिक्वेस्ट करने लगता है और कुछ पैसा भी उसके हाथ में दे देता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला विक्की को रंगन्ना से मिलवाता तो नहीं, लेकिन वो विक्की को रंगन्ना के बारे में बता देता है कि उसने कैसे अपनी बेटी को मारा। दरअसल उसकी बेटी ड्राइंग कर रही थी और रंगन्ना पास में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसे कुछ हो रहा था, जैसे कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तभी उसकी बेटी की पेंसिल टूट जाती है, जिसकी वजह से बच्ची अपने पापा से पेंसिल शार्प करने को कहती है, जिसके बाद वो ड्रॉर से चाकू निकालकर पेंसिल शार्प करने लगता है। उसकी बेटी उसे बार बार जल्दी से शार्प करने को कहती है, जिससे वो गुस्से में अपनी ही बेटी को मार देता है। विक्की ये सब सुनकर दंग रह जाता है और तभी उसके बॉस का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि इन्वेस्टिगेशन बंद करो और इन सब से दूर रहो। विक्की मैसेज पढ़ने के बाद अपने बॉस को कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस फोन ही नहीं उठाता है, जिसकी वजह से वो ऑफिस जाकर अपने बॉस से ही बात करता है। उसका बॉस उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट अभी इतना जरूरी नहीं है, इस काम को यहीं पर ही खत्म करो। लेकिन विक्की ये सब सुनकर भी इस काम को बंद करना नहीं चाहता था, क्योंकि 2 दिन में 2 मर्डर कोई मामूली बात नहीं थी। विक्की अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका बॉस विक्की की एक भी बात नहीं सुनता है। वो विक्की को ही धमकाता है कि मेरे कहने पर काम करोगे तो यहीं पर रहो, नहीं तो जॉब छोड़कर जा सकते हो, जिसे सुनकर विक्की कुछ भी नहीं बोल पाया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड चैत्रा को देखते हैं। वो चैत्रा को इसी केस के बारे में बताता है, लेकिन चैत्रा उसे टेंशन न लेने को कहती है और इतना ही नहीं, वो विक्की को जॉब छोड़ने को कहती है, क्योंकि विक्की हमेशा ही इसी तरह किसी न किसी केस में पड़ा रहता है। खाने पीने का कुछ भी टाइम नहीं होता है, यहाँ तक कि चैत्रा को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाता है, जिससे चैत्रा परेशान होकर कहती है कि इस जॉब को छोड़कर कोई बिजनेस शुरू कर ले, ताकि वो चैत्रा को भी अच्छे से टाइम दे सके। लेकिन विक्की ये सब मना कर देता है, क्योंकि वो इस जॉब को सिर्फ जॉब नहीं मानता, वो इसे अपना पैशन मानता है। चैत्रा ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चैत्रा के जाने के बाद विक्की इस केस के बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। इसीलिए वो अपने ऑफिस में अपने एक दोस्त को फोन लगाता है और पूछता है कि क्या बॉस ऑफिस में है, जिस पे पता चलता है कि बॉस घर चले गए हैं। जिसके बाद विक्की अपने बॉस से बात करने के लिए सीधा बॉस के घर ही चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि किसी ने बॉस को ही मार दिया है। और जैसे ही विक्की वहाँ पहुँचा, उसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और विक्की को अपने बॉस का कातिल समझकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद चैत्रा एक वकील लाकर विक्की की बेल करा देती है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था कि विक्की ने ही अपने बॉस को मारा है। इसके बाद विक्की एविडेंस इकट्ठा करने लगता है और रिसर्च करने लगता है। वो इसके लिए अपने ऑफिस भी जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड को बता रखा था कि वो विक्की को अंदर न जाने दे जब तक कि केस क्लोज न हो जाए। लेकिन विक्की रुकने वाला नहीं था। वो रात में चुपके से ऑफिस के अंदर घुसकर बॉस के केबिन से कुछ जरूरी फाइलें चुराता है, जो कि उसे इस केस को सुलझाने में काफी मदद करेंगी। वो बॉस के घर में
भी जाकर सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी ओर हम बैटरी सीना को देखते हैं, जो कि मार्टिन का अच्छा दोस्त बन चुका था। वो मार्टिन के साथ पार्टी में मस्ती कर रहा था, तभी उसे विक्की की याद आती है, जिसके वजह से वो विक्की को फोन करता है, लेकिन विक्की फोन ही नहीं उठाता है, जिसके वजह से वो मार्टिन के साथ विक्की के घर में ही चला आता है। विक्की बैटरी को इस काम को कुछ दिन के लिए छोड़ने को कहकर वहाँ से चले जाने को कहता है। दोनों जैसे ही विक्की के घर से निकलने वाले थे, तभी उन दोनों को एक बूढ़ी औरत की फोटो दिखती है। ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हम मूवी के फर्स्ट सीन में देखे थे। यहाँ पर दोनों कहते हैं कि ये तो दादी की फोटो है, मतलब बैटरी और मार्टिन दोनों ही दादी को पहचानते हैं। विक्की मार्टिन से पूछता है कि तुम कैसे जानते हो दादी को, जिस पर मार्टिन अपने बॉडी के सारे टैटू दिखाकर कहता है कि ये सारे टैटू दादी ने ही बनाए हैं। दरअसल मार्टिन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बॉडी में टैटू बनवाने के लिए अपने दोस्तों को कहा, तभी उसका ही दोस्त उसे दादी के पास लाया था, जिसके बाद मार्टिन जब भी टैटू बनवाना हो दादी के पास चला जाता था। इसके बाद विक्की बैटरी से पूछता है कि तू कैसे जानता है दादी को, जिस पर बैटरी कहता है कि एक बार उसने मंदिर में दादी को देखा था, तब दादी ने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी। बैटरी उसी चेन को चुराने के लिए दादी को मंदिर की सीढ़ी चढ़ने में मदद की थी, लेकिन उसने दादी की चेन नहीं चुराई थी, किसी और की चेन चुराई थी, क्योंकि उसे दादी को देखकर दया आने लग गई थी। इसीलिए वो हर शुक्रवार को दादी की मदद करने पहुंच जाता था और किसी न किसी से कुछ न कुछ चोरी करके ले जाता था। ये सारी बातें सुनने के बाद मार्टिन को बोर लगने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद विक्की बैटरी को पुलिस स्टेशन जाकर रंगन्ना से पूछताछ करने भेज देता है। रंगन्ना का कहना है कि दादी का घर उसके घर के पास ही है, दादी अकेली रहती थी, इसीलिए वो और उसकी बेटी दादी से मिलने चले जाते थे। उसकी बेटी दादी को बहुत प्यार करती थी। इसके बाद विक्की मिलम्मा के पास जाकर पूछताछ करता है। वो भी सेम ही कहती है कि बहुत अच्छी औरत थी, शांत थी, लेकिन पता नहीं उसे एक दिन क्या हुआ जो कि एक लड़के को मार दिया और वो आज जेल में है। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्की जैसे तैसे करके अश्विनी से मिलता है। वो कहती है कि वो और शंकर दादी से मंदिर में मिले थे और वहाँ पर ही दादी से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद कभी कभी वो दोनों दादी के घर चले आते थे। अश्विनी इतना सब कहने के बाद अपने बारे में बोलने लगती है कि उसने शंकर को जानबूझकर नहीं मारा, उसे पता ही नहीं था कि कैसे ऐसा हुआ। इसके बाद विक्की बहुत रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि उसका जो बॉस है, वो जो फाइल दिया था उसमें जितने भी लोगों का नाम है सब किसी न किसी तरीके से दादी से कनेक्टेड है। इसीलिए वो इस बात को चैत्रा और बैटरी से कह देता है, जिस पर चैत्रा पूछती है कि तो अब क्या करोगे। विक्की जवाब देता है कि वो दादी को ढूंढेगा, शायद दादी मिलने से ही ये केस सॉल्व होगा। इसके बाद विक्की बहुत लोगों से मिलता है और उस दादी के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन किसी के पास भी दादी की खबर नहीं थी। इसके बाद विक्की को कहीं से दादी के घर का एड्रेस मिल जाता है। विक्की जैसे ही दादी के घर में घुसता है, वहाँ पर पहले से ही एक लड़का मौजूद था। वो दादी के घर से कुछ चुरा रहा था। विक्की को देखते ही भागने लगता है। विक्की उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाता है। जिसके बाद विक्की फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को फिर से समझाता है, दादी के बारे में भी बताता है कि दादी को मिलने के बाद ही केस सॉल्व होगा। पुलिस ये सब बात सुनकर विक्की को ही डांटने लगती है, जिससे विक्की को यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद विक्की चैत्रा से मिलता है और छानबीन कितनी दूर गई है वो सब बताता है। विक्की कंफर्म हो चुका था कि ये कोई 2-3 लोगों का काम नहीं है, ये पूरा किसी ग्रुप का ही काम है। चैत्रा ये सब बात सुनकर कहती है कि शायद पुलिस भी उन लोगों के साथ है, क्योंकि पुलिस विक्की को रंगन्ना से मिलने ही नहीं दे रही है। एक बार विक्की को उसके बॉस के मर्डर केस में अरेस्ट भी कर चुके हैं। दादी के बारे में पूछो तो डांट रहे हैं। विक्की को चैत्रा के मुंह से पुलिस के बारे में कहता सुनकर विक्की को भी पुलिस के ऊपर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो पुलिस को भी फॉलो करता है। ऐसे ही एक दिन रात को विक्की इंस्पेक्टर का पीछा कर रहा होता है। इंस्पेक्टर अपने डिपार्टमेंट की गाड़ी में होता है। इंस्पेक्टर अपने घर के पास ही कुछ दूर गाड़ी को रोकने को कहता है। इसके साथ ही ड्राइवर को कहता है कि यहाँ से उसके घर तक का रास्ता खराब है और गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती है, इसीलिए वो ड्राइवर को वहाँ से ही लौटा देता है और वो चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक से कुछ लोग आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और उन लोगों से लड़ ही नहीं पाता है, जिसके वजह से विक्की जाकर उन लोगों से फाइट करता है और इंस्पेक्टर को बचा लेता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाता है। यहाँ पर विक्की को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर का उस केस में कुछ भी लिंक नहीं है। वो खामखा इंस्पेक्टर पर शक कर रहा है, जिसके वजह से विक्की इंस्पेक्टर से माफी मांगता है। इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि वो क्यों इस केस के पीछे पड़ा है, जिस पर विक्की इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है कि उसे उसके बॉस ने इन सबको फॉलो करने के लिए कहा था और जैसे ही 2 लोगों का मर्डर हुआ तो उसका बॉस फॉलो करने से मना कर दिया और जब उसने इसके बारे में अपने बॉस से पूछना चाहा तो किसी ने उसके बॉस को ही मार डाला। इसके साथ ही वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो सब उसे रिसर्च करके पता चली थी। इंस्पेक्टर को भी विक्की के ऊपर ट्रस्ट आने लगता है, जिसके वजह से वो विक्की को कहता है कि वो ऑफिशियली उसकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अनऑफिशियली मदद करेगा, जिससे विक्की खुश हो जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन जाकर उस दादी की फाइल ढूंढता है जो कि उसे मिल जाती है। वो इसके बारे में विक्की को बता देता है कि दादी ने मर्डर करने के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट फॉरवर्ड कर दिया
दिया था, लेकिन दादी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके वजह से कोर्ट दादी को उनके इलाज के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देता है। लेकिन दादी की हालत बहुत ही खराब थी, जिसके वजह से दादी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया और उस हॉस्पिटल में चैत्रा भी काम करती थी। ये सब सुनकर विक्की सीधा चैत्रा को फोन लगाता है और बताता है कि दादी को उनके ही हॉस्पिटल में रखा गया है। चैत्रा ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि ये सब उसको किसने कहा है। विक्की कहता है कि ये सब इंस्पेक्टर ने कहा है। जिसके बाद चैत्रा रजिस्टर में दादी का नाम ढूंढती है, लेकिन उसे दादी का नाम मिलता ही नहीं है। जिसके बाद वो फिर से विक्की को फोन करके कहती है कि दादी को तो यहाँ पर लाया ही नहीं गया है। जिसे सुनकर विक्की फिर से इंस्पेक्टर को फोन करता है और कहता है कि हॉस्पिटल के रजिस्टर में दादी का नाम ही नहीं है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के पास पूरा रिपोर्ट है कि दादी उसी हॉस्पिटल में ही है, वो और कहीं नहीं जा सकती है। विक्की ये सब सुनकर उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। तभी वहाँ पर बैटरी भी मौजूद होता है। वो विक्की को आइडिया देता है कि अगर चुपके से जाकर उस हॉस्पिटल में तलाशी ली जाए तो शायद काम बन सकता है, जिसके वजह से विक्की बैटरी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इसके बाद दोनों अलग अलग जाकर दादी को ढूंढने लगते हैं और दादी बैटरी को मिलती है। यहाँ पर दादी को छुपाकर एक आईसीयू वार्ड पर रखा गया था। बैटरी विक्की को बुलाकर दादी को दिखा देता है। विक्की जैसे ही दादी को देखने जाता है, कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल का डायरेक्टर आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर गुस्सा करने लगता है। सिक्योरिटी को बुलाकर इन दोनों को भगाने को कहता है। विक्की उस डायरेक्टर से पूछता है कि दादी को क्या हुआ है और यहाँ पर क्यों रखा गया है। डायरेक्टर इतना ही जवाब देता है कि सरकार के एक स्पेशल केस के लिए ही दादी को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद डायरेक्टर विक्की को धमकी देता है कि अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो विक्की को पुलिस के हवाले कर देगा। इतना कहकर डायरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। विक्की भी उसके पीछे पीछे जाता है। डायरेक्टर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर विक्की नोटिस करता है कि डायरेक्टर का जो ड्राइवर है वो वही है जो दादी के घर में घुसा था, जो कि विक्की को याद आ जाता है। उसे लगता है कि इस डायरेक्टर की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, उसी ने ही कुछ किया है। जिसके बाद विक्की उस डायरेक्टर को ही किडनैप कर लेता है और उसे मार पीट कर सारा सच उगलवाता है। दरअसल बहुत टाइम पहले एक विदेशी कंपनी ने कछुए के डीएनए से एक मेडिसिन बनाई, जिसे खाने से इंसान की उम्र 150 साल तक बढ़ जाएगी। वो लोग इस मेडिसिन के टेस्ट के लिए इसी डायरेक्टर को ही पकड़ते हैं। वो लोग एक आदमी को भेजते हैं जिसे वो लोग पेडलर कहते थे। पेडलर का काम होता है कि वो डायरेक्टर से बात करके समझाए कि इस मेडिसिन से उसे और कंपनी को बहुत फायदा होगा। जिसके बाद डायरेक्टर मान जाता है और उस मेडिसिन के टेस्ट के लिए दादी को चुनता है। वो दादी को फ्री में ट्रीटमेंट करने के बहाने वो मेडिसिन खिला देता है, जिससे दादी को फायदा तो होता ही नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ ही और एक बीमारी का जन्म हो जाता है। इस बीमारी में इंसान को अचानक से गुस्सा आने लगता है और वो इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता था। इसके साथ ही डायरेक्टर ये भी कहता है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि एक वायरस भी है। जो भी इंसान दादी से इमोशनली कनेक्टेड हुए थे वे सभी लोग इसी बीमारी की चपेट में हैं और इसीलिए ही वे लोग गुस्से में खून कर रहे हैं। इसके बाद विक्की उस डायरेक्टर से पूछता है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि उन सभी लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल लाकर उनका इलाज शुरू करें तो शायद वे बच सकते हैं। जिसके बाद विक्की कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाता है, जैसे कि बैटरी, मार्टिन, मिलम्मा और इसके साथ ही चैत्रा को भी बुलाता है। वो इन सबको दादी के बारे में बता देता है और डायरेक्टर के बारे में भी बता देता है। वो कहता है कि दादी को ले जाकर डायरेक्टर दादी के ऊपर एक मेडिसिन को टेस्ट कर रहा था जो कि फेल हो गया। इसके साथ ही दादी के अंदर और एक बीमारी जो कि वायरस जैसी ही है वो दादी को हो गई है और जो भी दादी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं उन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है। इसके साथ ही विक्की उन लोगों को हॉस्पिटल जाकर इलाज लेने के लिए भी कहता है, जिसे सुनकर मिलम्मा विक्की और बैटरी को डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मार्टिन भी वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को विक्की की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। बैटरी और चैत्रा भी यकीन नहीं करते हैं, जिसके वजह से विक्की उन दोनों को डायरेक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने डायरेक्टर को ही मार डाला था। इसके बाद विक्की इंस्पेक्टर के पास जाकर इस बीमारी के बारे में कहता है। इंस्पेक्टर विक्की को कहता है कि वो एक डॉक्टर को जानता है और वो उस डॉक्टर के पास सबको लेकर टेस्ट करवाएगा। इसके बाद विक्की को रास्ते में उस डायरेक्टर का ड्राइवर दिख जाता है। वो उस ड्राइवर को पकड़ने जाता है, लेकिन वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। विक्की भी उसके पीछे भागता है और एक जगह पर उसे पकड़ लेता है। विक्की उससे पूछता है कि इस काम में और कौन कौन शामिल है, जिस पर ड्राइवर कहता है कि डायरेक्टर से मिलने एक आदमी आता था जिसे डायरेक्टर पेडलर बोलता था, उसे ही सब मालूम है और वो आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर उस मेडिसिन को टेस्ट करवाता है। इतना कहकर ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विक्की और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर सारे लोगों को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इंस्पेक्टर रंगन्ना और अश्विनी को भी साथ में लेकर आया था। डॉक्टर उन सब का टेस्ट करने के बाद कहता है कि उन लोगों की रिपोर्ट 2-3 दिन में मिल जाएगी। इसके बाद विक्की इंस्पेक्टर को उस ड्राइवर की बात बता देता है, जिसके बाद विक्की और इंस्पेक्टर कुछ हॉस्पिटल जाकर उस पेडलर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को पेडलर मिलता ही नहीं है। इसके बाद एक दिन विक्की एक जगह पर खड़ा था, तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि उसे मालूम है कि वो किसे ढूंढ रहा है और इतना कहकर वो लड़का विक्की को एक एड्रेस देता है। विक्की उस एड्रेस पर जाता है तो उसे पेडलर मिल जाता है। पेडलर को पहले से ही पता था कि विक्की उसके पीछे पड़ा है, जिसके लिए पेडलर विक्की के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर विक्की पेडलर के सारे लोगों से फाइट करके उन्हें मार देता है और पेडलर को इंस्पेक्टर के हवाले कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर के पास रिपोर्ट आ चुकी होती है, इसीलिए विक्की
रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी पसीने से फैलती है और जो भी इंसान उस मरीज के आसपास होता है, अगर थोड़ा सा भी पसीना उस मरीज से किसी स्वस्थ इंसान को लगता है तो उस इंसान को भी ये बीमारी लग जाएगी। दूसरी ओर पेडलर इंस्पेक्टर को कहता है कि वही विदेश के इस नेटवर्क को चला रहा है और सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसी मेडिसिन का टेस्ट करवा रहा है, लेकिन वो कहता है कि विक्की के बॉस और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को उसने नहीं मारा है। इंस्पेक्टर उस पेडलर से अच्छे से पूछताछ करने के बाद विक्की को फोन करके बता देता है। विक्की को लगा था कि उसके बॉस और डायरेक्टर को पेडलर ने ही मारा होगा। केस अभी भी अनसुलझा था। विक्की एक चाय की दुकान के पास खड़ा हुआ था और इसी सोच में था कि उसके बॉस और डायरेक्टर को किसने मारा होगा। इस नेटवर्क का मुख्य इंसान तो पकड़ा गया, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के भी चाय पी रहे थे। उनमें से एक लड़का दूसरे एक लड़के से अपना पैसा मांगता है, जो कि वो कुछ दिन पहले उस लड़के को दिया था। दूसरा वाला लड़का बोलता है कि अभी तक सैलरी नहीं मिली है, मिलने के बाद दे दूंगा। इसके साथ ही वो लड़का अपने मोबाइल में अकाउंट भी चेक करवाता है। तभी विक्की इन दोनों लड़कों की बात सुन लेता है और उसे याद आता है कि अगर अकाउंट चेक किया जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है। इसीलिए विक्की उस डायरेक्टर और उसके बॉस के केबिन में जाकर कुछ पेपर लाता है। उस पेपर में कुछ अकाउंट नंबर लिखे हुए थे। वो अपने एक दोस्त को उन सारे अकाउंट को चेक करने के लिए कहता है, जहां पता चलता है कि इंटरनेशनल अकाउंट्स में से यहाँ 2 अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया है और डायरेक्टर को पेडलर ही पैसा भेजता था और उसके बॉस को डायरेक्टर के थ्रू पैसा मिलता था। मतलब एक अकाउंट पेडलर का होता है। इसीलिए विक्की दूसरे अकाउंट को चेक करने के लिए कहता है। जब विक्की का दोस्त उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालता है, विक्की उस अकाउंट की डिटेल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उस इंसान को जानता था और उसे यकीन ही नहीं था कि वो इंसान ऐसा भी कर सकता है। इसीलिए विक्की उस इंसान से मिलने चला जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड चैत्रा ही थी। विक्की उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर चैत्रा अपना सारा सच बता देती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे बहुत पैसा चाहिए था और उसे इस नर्स की जॉब भी पसंद नहीं थी। तभी एक दिन उसने पेडलर और डायरेक्टर की बात सुन ली। इसीलिए वो डायरेक्टर के केबिन में जाकर उस फाइल को देखती है, जहाँ पर उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट और किसे किसे इस मेडिसिन को दिया गया है, कौन कौन इससे इफेक्ट हुए हैं, सब लिखा हुआ था। इसीलिए चैत्रा उस फॉरेन कंपनी को कॉल करती है और उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगती है, लेकिन वे लोग उसे ही समझा देते हैं कि अगर चैत्रा उन लोगों की मदद करेगी तो वे लोग चैत्रा को बहुत पैसा देंगे, जिसके बाद चैत्रा मान जाती है और उनके कहे मुताबिक काम करने लगती है। दरअसल साइड इफेक्ट होने की वजह से डायरेक्टर ने दादी की ट्रीटमेंट बंद कर दी थी और डील भी कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद चैत्रा ने ही फिर से दादी की ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। डायरेक्टर को जब पता चला कि इससे लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो विक्की के बॉस को उन लोगों की फाइल देकर उन लोगों को फॉलो करने के लिए कहते हैं और मर्डर होने के बाद डायरेक्टर डील खत्म कर देता है और विक्की का बॉस भी विक्की को फॉलो करने के लिए मना कर देता है। विक्की के बारे में सारी खबर चैत्रा को विक्की से ही मिल रही थी। इसीलिए जब विक्की उसके बॉस को मिलने गया, उससे पहले ही चैत्रा ने विक्की के बॉस को मार डाला, क्योंकि उसके बॉस को भी इस डील के बारे में बहुत कुछ पता था और उस डायरेक्टर को भी मारने वाली चैत्रा ही थी। ये सब सुनकर विक्की को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि विक्की भी इसी बीमारी का शिकार हो चुका है। इसीलिए वो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और ऑपरेशन करने वाले चाकू से चैत्रा को मार देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं विक्की जो कि जेल में ही है और ये सब वो इंटरव्यू में बता रहा होता है। तो दोस्तों, यही थी इस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।